एक बिलियनियर सीईओ ने जंगल में 1000 साल पुराने सफेद सांप की जान बचाई। वह सांप बच्चों को जन्म देने के लिए बहुत परेशान था। सीईओ ने सांप और उसके बच्चों दोनों की जान बचा ली। अपनी जान बचाने के बदले सफेद सांप ने अपनी कुछ शक्तियां कुर्बान कर दी और सीईओ को एक चौंकाने वाला राज बताया। सांप ने बताया कि सीईओ की पत्नी उसे सच में प्यार नहीं करती थी। ये जानने के लिए सीईओ ने उसी रात अपनी पत्नी को मैसेज किया। उसने कहा, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। पत्नी ने पूछा, सच में तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया? हाँ, कंपनी के सारे पैसे रुक गए हैं, सारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, हमारा पूरा बिजनेस खत्म हो गया। 10 साल की मेहनत एक रात में खत्म हो गई। पत्नी ने कहा, हनी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? सीईओ बोला, तुम मुझे छोड़ोगी नहीं ना? पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम परिवार हैं, अच्छे समय में साथ रहना और बुरे समय में भी साथ रहना चाहिए। सीईओ मन ही मन खुश हुआ। मुझे पता था मेरी पत्नी पैसे की लालची नहीं है। तभी पत्नी ने कहा, हनी एक बात बताना भूल गई। क्या हुआ? मेरे पापा को एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, उनके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। लेकिन मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, मैं अब तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मुझे लगता है कि हमें तलाक ले लेना चाहिए। सीईओ हैरान रह गया। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पापा इतने बीमार हैं? पत्नी बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो, मैं चाहती थी कि मैं यह सब तुम्हारे साथ सहूं, लेकिन अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। सीईओ समझ गया कि उसकी पत्नी सिर्फ तलाक लेने का बहाना बना रही है। बीमारी भी अभी ही होनी थी। वह मन ही मन बोला, मुसीबत आते ही हर कोई खुद को बचाता है। 5 साल की शादी के बाद उसकी पत्नी सिर्फ तलाक चाहती थी। सीईओ ने कहा, मैंने अपना दिल गलत इंसान को दे दिया। फिर उसने कहा, ठीक है, अगर तुम तलाक चाहती हो तो तलाक ही सही। तभी उनका बेटा आया। उसने पूछा, मम्मी पापा अलग हो रहे हैं, मैं किसके साथ रहूंगा? सीईओ ने बेटे से पूछा, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? बेटे ने कहा, अगर मैं पापा के साथ गया और पापा के पास पैसे नहीं रहे तो क्या वह मेरे लिए नए खिलौने नहीं खरीद पाएंगे? क्या मुझे अम्यूजमेंट पार्क भी नहीं ले जा पाएंगे? फिर उसने कहा, मैं मम्मी के साथ रहूंगा। सीईओ का दिल टूट गया। उसने सोचा, कम से कम मेरा बेटा तो मेरे साथ रहेगा। लेकिन बेटा भी उसे छोड़कर चला गया। सीईओ ने मन में कहा, मैंने इतने साल मेहनत करके इन दोनों के लिए सब कुछ किया, लेकिन मुश्किल समय में कोई भी मेरे साथ नहीं है। लोग भी यही कह रहे थे। बेचारा सीईओ। उसकी पत्नी पैसे के पीछे थी और उसका अपना बेटा भी उसके साथ नहीं रहा। उसे लगा कि उसका पूरा टेस्ट फेल हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई एक इंसान ऐसा भी था जो आज भी उसे दिल से चाहता था, जो चुपचाप उससे प्यार करता था और कभी नहीं चाहता था कि वह मुसीबत में पड़े। तभी अचानक उसकी पूर्व पत्नी वहां आ गई। उसने कहा, तुमने मुझे मैसेज किया था ना? सीईओ घबरा गया। ओह नहीं, मैंने गलती से उसे भी वही मैसेज भेज दिया था। पूर्व पत्नी बोली, हम कभी पति पत्नी थे, हमारे बीच जो रिश्ता था उसका कुछ तो मतलब होगा। अब तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, तुम जिंक्स यू ग्रुप के सीईओ हो। क्या अब तुम अपनी उस पत्नी को तलाक दे रहे हो जिसने तुम्हारा इतने साल साथ दिया? सीईओ ने कहा, मैं तुम्हारा उन सभी सालों के लिए शुक्रिया करता हूँ, लेकिन अब हमारे बीच पहले जैसी भावनाएं नहीं है, हमें रिश्ता खींचते नहीं रहना चाहिए। उसने उसे 10 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन पूर्व पत्नी ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं तलाक के कागजों पर साइन कर दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अब हम अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। कुछ समय बाद एक आदमी ने सीईओ का मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, इतना बड़ा बिजनेसमैन अचानक गरीब हो गया। और तुम्हारी सच्ची पत्नी का क्या हुआ? उसने भी तुम्हें तलाक दे दिया? सीईओ बोला, तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी पूर्व पत्नी वहां आई। उसने कहा, हमारा तलाक हुए 4 साल हो चुके हैं, सिर्फ बेवकूफ ही पुराने रिश्ते की परवाह करता रहेगा। फिर उसने सीईओ को कुछ पैसे दिए। ये पैसे मैंने इतने सालों में बचाए हैं, इन्हें रख लो और इस मुश्किल समय में काम में लाओ। सीईओ ने